रोजगार के लिए देहरादून में प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर लाठीचार्ज के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने भी प्रदर्शन किया तथा एसबीआई तिराहे पर प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष भगवत सिंह डसीला के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि परीक्षा घोटाले प्रकरण में भाजपा के नेता व मंत्री शामिल हैं। उन्हें बचाने के लिए सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। विरोध कर रहे युवाओं को जबरन निशाना बनाया जा रहा है, जबकि युवा वर्ग भर्ती प्रकरणों की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। लेकिन कांग्रेस युवाओं के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी तथा रोजगार के लिए चलाए जा रहे उनके आंदोलन को समर्थन करेगी। सभा को पूर्व विधायक ललित फरसवान, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश सेठानी, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष गीता रावल, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री राजेंद्र टंगड़िया आदि ने संबोधित किया। को हमारे उत्तराखंड के युवा जो रोजगार मांग रहे थे, जो नौकरी की तलाश के लिए जो नौकरी सीबीआई जांच करो कह रहे थे, जो धांधली होगी इस प्रदेश में, यहाँ के युवा और यहाँ के हमारी बहनें रोजी रोटी मांग रहे, लेकिन प्रदेश की सरकार उनको लाठी डंडे दे रही। ये कहाँ का न्याय है, मैं पूछना चाहता हूँ। धिक्कार हो ऐसी सरकार को। मैं उत्तराखंड के सारे जो हमारे गार्जियन हैं, जो हमारे युवा साथी हैं, उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ, आओ सड़कों में उतरो और युवाओं के लिए संघर्ष करो। अगर आज सड़कों पर आप लोग नहीं उतरोगे, आपके बेटों की शिक्षा, आपकी बेटियों की शिक्षा ये फालतू की चले जाएगी। और जिस सपनों का सोच के हमने उत्तराखंड राज्य बनाया था, उसका जो सपना है उसका चकनाचूर कर देगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हम सब लोग इस लाठीचार्ज की घोर निंदा करते हैं और जो है नौकरी में धांधली हुई है उसकी सीबीआई जांच की मांग करते हैं। यह हम लोगों को इस देवभूमि में रहने का जो सौभाग्य है वो इसीलिए मिला कि हम लोगों ने गलत को गलत और सही को सही कहा है। ये जज्बा हमारे लोगों से, हमारे बुजुर्गों के बीच में रहा है। तो हम लोगों को जिस तरीके से आज तमाम युवा बेरोजगार जितने हैं, अगर चाहते बॉबी पवार जैसे युवा साथी हमारे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, खुद भी सरकारी नौकरी पा लेते, लेकिन उन्होंने तमाम बेरोजगारों के हित के लिए, उनके हितों की रक्षा करने के लिए जिस तरह से ये देहरादून जैसी जगह पर बर्बरतापूर्वक जो लाठीचार्ज किया, इसकी हम लोग पूरी कांग्रेस पार्टी के साथ साथ तमाम बागेश्वर की जनता बाबा बागनाथ जी से इस बात के लिए कहती है कि जो दोषी लोग हैं उनको बाबा बागनाथ जी जरूर उनको दंडित करने का काम करेंगे। आज जिस तरीके से पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त है, चाहे भर्ती घोटालों के मामले एक के बाद एक पेपर घोटाले से लेके आ रहे हैं, तो मैं कहूँगा क्योंकि जो डर आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को है, वो कहीं ना कहीं उनने अपने मंत्री संतरी सबको निर्देशित किया हुआ है कि कोई भी इस बारे में ना बोले। आज देखिए आप कि कोई भी कैबिनेट मंत्री उस बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज के बारे में या उत्तराखंड के बेरोजगारों के बारे में बोलने को तैयार नहीं है। धामी जी से जो कल इनने कहा कि हमने जो है इसमें 10 करोड़ रुपए का जुर्माना और 10 साल की जेल, जिस तरीके का ये झुंझुना युवाओं को थमाने का काम कर रहे हैं, पहले उन लोगों के लिए आप सीबीआई जांच की आप संस्तुति करिए, ताकि जो हमारा युवा बेरोजगार जो पीड़ित है, जिनकी उम्र निकली जा रही है, वो लोगों को कहीं ना कहीं एक सही दिशा दिखे। युवा अपनी बात को रख रहे थे और धैर्य की सीमा के अंतर्गत थे, क्योंकि भर्ती के जितने घोटाले हो चुके थे प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार जनता देख रही थी और वो लोग बैठे थे जिनको कहीं ना कहीं पीड़ा थी। तो उनकी दंडात्मक जो कार्रवाई राज्य की सरकार की पुलिस ने करी, हम उसकी निंदा करते हैं। और ये गलत बयानबाजी सरकार के द्वारा की जा रही कि भाई उनके द्वारा लोगों को उकसाया गया, ये बिल्कुल गलत बात है। आखिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत रात के 12:30 बजे रात कौन सी पुलिस वहाँ पर जाके उनमें दंडात्मक कार्रवाई करती है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पहले इस बात की जानकारी लेनी चाहिए थी कि आखिर रात के 12 बजे जाने का औचित्य वहाँ पर क्या था। अगर वही लोग सोए थे, अगर किसी की मृत्यु वहाँ पर हो जाती तो भैया देश तो पूरे भारतवर्ष में कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहता, जिसको हम लोग देवभूमि कहते हैं। आज देवभूमि में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार आकंठ से ऊपर डूबा पड़ा है, तो कहीं ना कहीं ये धाकड़ धामी की गलती है। आए दिन जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसी के अपने लोग हैं। हाकम सिंह उसका अपना आदमी है, दूसरे अपने आदमी है। उन हाकम सिंहों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री डाइवर्ट ध्यान करने की ओर जो है लोगों पर, युवा साथियों पर, बेरोजगार भाइयों पर अनर्गल बयानबाजी कर रहा है। और निश्चित तौर पर यह देवभूमि है। कोटगाड़ी न्याय करेगी, कुलजू न्याय करेंगे,
इस बात को हम लोग देख रहे हैं। आज जो उत्तराखंड में जो हालात हैं वो बहुत सोचनीय और चिंतनीय है। आज यहाँ के युवा, बेरोजगार युवा अपने हित की लड़ाई के लिए शांतिपूर्ण ढंग से जिस तरह संघर्ष कर रहे थे, जिस तरह देहरादून में पुलिस द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया गया, कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में आकर अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सरकार के द्वारा ये कृत्य किया गया। जिस प्रकार उत्तराखंड में एक के बाद एक भर्ती घोटाले सामने आ रहे, उजागर हो रहे हैं, उसमें सरकार की कोई एजेंसी नहीं और ना ही कोई सरकार की तरफ से पुलिस है। वो सारे युवाओं का जो संघर्ष है, उन्हीं के माध्यम से ये सारे जो घोटाले हैं वो उजागर हुए हैं। और उन्हें अपनी बात रखने पर उनकी मांग थी कि सिर्फ और सिर्फ सीबीआई जांच चाहते थे। सरकार क्यों सीबीआई जांच नहीं करती है और क्यों अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि युवाओं को कमज़ोर करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जहाँ पर हम लोग कहते हैं कि शिक्षा, जिस देश की शिक्षा मजबूत होगी, उस देश का विकास होगा, वो देश मजबूत कहलाएगा। मगर यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था को ही ध्वस्त करने का प्रयास, और जो युवा पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं उनको ऐसे प्रताड़ित करने का प्रयास कर रही है, जिसमें कांग्रेस पार्टी कभी कहीं पर इसको सहन नहीं करेगी। इसकी कड़ी निंदा करती है और निरंतर हम लोग जो है युवाओं के साथ निरंतर कंधे से कंधा मिलाकर उनको न्याय दिलाने के लिए तत्पर खड़े हुए। लाठीचार्ज जो है वो बहुत ही निंदनीय घटना है। बीजेपी सरकार जो है ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए था। पुलिस वालों के द्वारा जो है ये पुलिस वालों को आदेश दिया गया था कि ये तुम इनको लाठीचार्ज करके यहाँ से जगह खाली कराओ करके। और बॉबी पवार को जो है हमारे भैया हैं वो बड़े, उनको हम छुड़ाने के लिए आग्रह करते हैं भाजपा सरकार से। ये सब जो भी हो रहा है ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसा भ्रष्टाचार हमने किसी भी राज्य में नहीं देखा है इससे पहले। और हम भाजपा सरकार से यही आग्रह करते हैं कि सीबीआई जांच हो, उसके बाद ही कोई पेपर हो। और जो 12 तारीख का पटवारी का पेपर है उसको भी रोक दिया जाए। बाद में जो जांच हो जाए, जांच के बाद जो भी सत्य सामने आएगा उसके बाद ही पेपर करवाया जाए, ताकि जो बच्चे अभी पेपर जिन्होंने घूसखोरी करके जो अभी इसमें नाम भी आया है पटवारी में, और वो बच्चे पेपर दे रहे हैं दोबारा से अभी, तो हमारे अभी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। उनको बाहर किया जाए, उसके बाद हम पेपर देंगे, तभी जो है अच्छे बच्चों का सिलेक्शन हो पाएगा। मैंने इससे पहले बहुत सारे पेपर दिए। इसके अलावा मैं इससे पहले सेंट्रल में जॉब करके आई हूँ, और वो जॉब छोड़ के मैं इसीलिए यहाँ आई कि अपने स्टेट में नौकरी करूँगी, अपने परिवार के साथ रहूँगी करके मैं यहाँ पे आई। लेकिन यहाँ की हालात देखते हुए लग नहीं रहा है कि हमारी इस टाइम जॉब लग पाएगी। 2018 के इंटरव्यू में इतनी धांधली हुई थी कि मेरा इंटरव्यू में एक नंबर दोनों में दो इंटरव्यू दिए मैंने, महिला शाखा से और सामान्य शाखा से। दोनों में मुझे एक नंबर से बाहर किया गया। उसके बाद अशासकीय स्कूल का वही हाल है। अशासकीय स्कूल में भी देखो आप, जहाँ देखो पैसे चल रहे हैं। हमारे से पीछे वाले बच्चों को बाहर कर दे, हम अंदर कर रहे हैं और हमें बाहर कर दे रहे हैं। जबकि उसमें 7 बच्चों का सिलेक्शन होता है और जो पहले होता है उसी को जो है प्रेफरेंस दी जाती है। लेकिन इंटरव्यू में उनके नंबर बढ़ा के उनसे 12-13 लाख रुपए लेके उनको अंदर किया जा रहा है। रातों रात सारी सीटें जो है इधर से उधर हो जा रही है। इनका सब लोकसभा आयोग अध्यक्ष आज तक इन्होंने अभी तक नहीं हटाए थे, कल रात कैसे एकदम से हटा दिए ताकि हम बच पाएँ। भाजपा चाहती है कि हमारी सीबीआई जाँच ना हो, एकदम से बच्चे जो हैं लोकसभा आयोग के नियंत्रक हैं जो उनको हटा दिया तो बच्चे चुप हो जाएंगे, सोच रहे हैं। मैं अपने बच्चे को छोड़ के पेपर देने जाती हूँ। छोटा बच्चा है मेरा, उसको मैं दूसरों के पास छोड़ती हूँ, फिर पेपर देने जाती हूँ। ऐसे कब तक जाऊँगी मैं पेपर अपने बच्चों को दूसरे के पास छोड़ के? और कितनी बार जाऊँगी छोड़ के दूसरा कितनी बार देखेगा हमारे बच्चों को? रोजगार दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।